हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट किंगडम्स का क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब अपन देख रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। इसमें सारे एनिमल्स के बारे में आएंगे, उनका क्लासिफिकेशन आएगा। दीज आर ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक। इस किंगडम्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे आएंगे? यूकैरियोटिक रहेंगे, मतलब ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एंड हेटेरोट्रॉपिक मतलब दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सेल वॉल आर एब्सेंट इन देम, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। फिर क्या होता है? बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स ऑफ एनिमेलिया डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। किंगडम एनिमेलिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा। इनवर्टिब्रेट मतलब बैकबोन्स आर एब्सेंट इन देम। बैकबोन्स मतलब बैकबोन रीढ़ की हड्डी जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, वह इनके अंदर एब्सेंट होंगी। एंड वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटा, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, बैकबोन प्रेजेंट होगी। इनवर्टिब्रेट्स को 9th फाइलम में डिवाइड करते हैं, 8 फाइलम में डिवाइड करते हैं, 8 फाइलम में डिवाइड करते हैं। फाइलम पोरीफेरा, इसका एग्जाम्पल्स होता है साइकॉन। फाइलम सिलेंट्रेटा, इसका एग्जाम्पल्स होता है हाइड्रा। फाइलम प्लेटियलमिंथिस, इसका एग्जाम्पल टैपवर्म। फाइलम निमेटोडा, इसका एग्जाम्पल एस्केरिस, इसको एस्केहेलमिंथिस भी बोलते हैं इस फाइलम को। फिर फाइलम एनिलिडा, एग्जाम्पल अर्थवर्म। फाइलम आर्थोपोडा, एग्जाम्पल कॉकरोच। एंड फाइलम मोलस्का, एग्जाम्पल पाइला या एप्पल स्नेल। और फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब हम इन एक एक फाइलम्स के कैरेक्टर्स देखते हैं। इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेटा मतलब इनवर्टिब्रेट दैट इज वर्टिब्रल कॉलम्स और बैकबोन्स आर एब्सेंट, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, बैकबोन नहीं होंगी। नोटोकॉर्ड आर एब्सेंट, एक रॉड होती है नर्वस टिश्यू से बनी हुई, वह इनके अंदर एब्सेंट होती है। फिर इसको डिवाइडेड किया 8 फाइलम में। पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मीनिंग होता है, पोरी मतलब पोर, एपर्चर, और फेरा मतलब बियरिंग। पोर बियरिंग एनिमल्स आएंगे इसके अंदर। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम कॉमनली कॉल्ड स्पंज, इनके एनिमल्स को, इस फाइलम के एनिमल्स को अपन स्पंज बोलते हैं। कैनाल सिस्टम्स आर प्रेजेंट, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है, सर्कुलेशन जो होता है, वो सब किसके थ्रू होता है? कैनाल सिस्टम के थ्रू। देखो ये एग्जांपल्स हैं, साइकॉन है ना, बॉडी पूरी कैसी है? परफोरेटेड है या पोर्स डेवलप है इनके अंदर। मराइन एनिमल्स भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, समुद्री पानी में भी होंगे और स्वच्छ पानी में भी होंगे। बॉडी पर ये पोर्स होते हैं, इनको ऑस्टिया कहते हैं। ऐसे ही फाइलम आता सेकंड सिलेंट्रेटा। सिलोम्स, ट्रू सिलोम्स इनमें एब्सेंट रहेंगी। और ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर, कहाँ पर रहेंगे? पानी में। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय टेंटेकल्स, टेंटेकल्स के थ्रू लोकोमोशन करते हैं। ये एग्जाम्पल इसका हाइड्रा होता है। देखो बॉडी सिलेंड्रिकल है, माउथ है, माउथ के आसपास टेंटेकल्स हैं, इन्हीं की मदद से यह लोकोमोशंस करता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी करता है अपना। फिर नेक्स्ट आता है फाइलम प्लेटियलमिंथिस। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब होता है वार्म, तो इसको हम फ्लैट वार्म कहते हैं, ठीक है। ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट का मीनिंग होता है इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट मतलब दे लिव इन साइड द होस्ट बॉडी, ये किसी के शरीर के अंदर रहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी पूरी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कॉमनली कॉल्ड इनको बोलते हैं फ्लैट वर्म। बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेंगी। एग्जाम्पल देखो टैपवर्म, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो लोग पिग का मीट खाते हैं उनके थ्रू या इनके जर्म हमारी बॉडी में आ जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम होता है निमेटोडा, या इसको हम बोलते हैं निमेटियलमिंथिस।
या एस्केलमिंथिस के अलग अलग नाम भी हैं। इसके कैरेक्टर क्या है? कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म, इनको राउंड वर्म कहते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल है, बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट रहेंगी। बॉडी कैविटी मतलब स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। और एलिमेंट्री कैनाल्स आर प्रेजेंट इन देम, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल्स होंगी। ये देखो एग्जाम्पल इसका एस्केरिज होता है, इसको राउंड वर्म बोलते हैं। यह जो बच्चों में मिट्टी वगैरह खाते हैं उनके ये इनसे ये ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं उनके इंटेस्टाइन के अंदर, जो इनके जर्म रहते हैं मिट्टी में, तो ये एस्केरिज होता है। फिर नेक्स्ट फाइलम आता है, फाइलम एनिलिडा, कॉमनली कॉल्ड रिंग वर्म, क्योंकि इनकी बॉडी पूरी सेगमेंटेड बनी होती है सेगमेंट से, और एक एक सेगमेंट्स कैसा होता है? रिंग लाइक दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिंग वर्म। इनकी पूरी बॉडी पर 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी सिलोम्स आर प्रेजेंट इन देम, बॉडी कैविटी को हम सिलोम बोलते हैं। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय सीटा, इनकी बॉडी के लेटरल साइड पर ऐसे डॉट डॉट दिखते हैं, ये डॉट डॉट जो होते हैं यह इनको हम बोलते हैं सीटा, जिसके थ्रू यह लोकोमोशंस करता है। मतलब लोकोमोशन मतलब ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। फिर देखो फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थोन मीन्स होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब होता है लेग, जिनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है एनिमल्स का। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन देम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड फ्लो इनसाइड द बॉडी कैविटी विदाउट ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल देखो कॉकरोच आता है, स्कॉर्पियन आता है, इंसेक्ट आते हैं, सारे इंसेक्ट इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। देखो ये कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ये जॉइंटेड लेग्स निकले हुए हैं, विंग्स होती हैं, और ये एंटीना होता है जिसके थ्रू ये फूड सर्च करते हैं, ठीक है। फिर आता है फाइलम मोलस्का। मोलस्का सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं, इनके किसी शेल के अंदर इनक्लोज होते हैं। तो बॉडी ऑफ एनिमल इज सॉफ्ट, लिटिल सेगमेंटेशन प्रेजेंट, यानी कुछ सेगमेंट्स होंगे। बॉडी कैविटी इज रिड्यूस, बॉडी कैविटी कम होंगी, पुअरली डेवलप्ड होंगी। एग्जाम्पल पाइला यूनियो ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस एनिमल्स है इनका, ठीक है, इस फाइलम के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स होता है स्पाइन और डर्मेटा मीन्स होता है स्किन, स्पाइनी स्किन, ठीक है, जिनकी स्किन पर क्या हो? स्पाइन्स हो। दीज आर सिंपल स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। बॉडी ऑफ एनिमल्स आर स्टार शेप, बॉडी ऑफ एनिमल कैसी होगी? स्टार शेप होगी। मराइन एनिमल्स होंगे, मतलब समुद्र में पाए जाएंगे। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन देम, वाटर्स के थ्रू इनके अंदर सारा न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन होगा, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? स्टारफिश। स्टारफिश ये देखो पेंटाडेक्टाइलस होती है, ऐसी 5 आर्म होती है इनके अंदर, और इन पर ऐसे टेंटेकल जैसे निकले रहते हैं, इनको ट्यूब फीट बोलते हैं, जिसके थ्रू यह लोकोमोशन करती है। तो ये 8 फाइलम हुए इनवर्टिब्रेट के। अब देखो नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा, मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, उसके अंतर्गत रखते हैं। यहाँ वर्टिब्रेटा को डिवाइडेड किया कैसे? 2 ग्रुप के अंदर, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेटा, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, कार्डेटा मतलब पहले कार्डेशियन, जिनके अंदर नरोकार्ड नोटोकार्ड हो, और वर्टिब्रेटा जिनके अंदर वर्टिब्री हो। इसको 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। 5 क्लास कौन कौन सी होती है वर्टिब्रेटा की? फिश स्पीसीज, इसके अंदर ऑल काइंड्स ऑफ फिश आएंगी, जैसे स्कॉलीडॉन है, इसको डॉग फिश भी बोलते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फिश। फिर एम्फीबिया यानी ऑर्गेनिज्म लिव इन बोथ द प्लेस, वाटर एज वेल एज लैंड। एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग। रेप्टिलिया, इसमें क्रीपिंग एनिमल्स आएंगे जो रेंग कर चलते हैं, जैसे लिजार्ड है, कोबरा है, स्नेक जिसको अपन बोलते हैं नाजा,
इसका जूलॉजिकल नेम होता है। क्लास एवीज, इसमें ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स आएंगे जो बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं। एंड मेमेलिया, इसमें मैमल्स आएंगे जो मिल्क फीडिंग कराते हैं, जैसे रेट है, मैन है, ह्यूमन बींग्स है, ये सब। अब इसके अपन कैरेक्टर देख लेते हैं। तो देखो फाइलम कार्डेटा, इसको डिवाइडेड किया दो ग्रुप में, प्रोटोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटो मतलब फर्स्ट, कार्डेट मीन्स कार्डेट पहले कार्डेट, और वर्टिब्रेटा। अब प्रोटोकार्डेटा हम किसको बोलेंगे? प्रोटो मतलब फर्स्ट, कार्डेटा मतलब नोटोकार्ड। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 लेयर से बनी होगी इनकी बॉडी। दीज आर मराइन एनिमल, समुद्र में पाए जाएंगे। एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू गिल्स, और रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? गिल्स के थ्रू करेंगे। गिल्स से फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? बेलेनोग्लॉसिस। फिर नेक्स्ट आता है फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, और ऑल बॉडी सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड। बॉडी सिस्टम सारे वेल डेवलप होंगे, मतलब डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, रिप्रोडक्शन, सब सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप होंगे। वर्टिब्रेटा को 5 क्लास में डिवाइड किया है। क्लास स्पीसीज इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ फिशेस, सभी प्रकार की फिश आएंगी इसके अंदर। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा। एग्जाम्पल स्कॉलिडॉन, या इसी को बोलते हैं डॉग फिश। डॉग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्मेलिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए इसको डॉग फिश बोलते हैं। क्लास एम्फीबिया, एम्फी मतलब होता है बोथ, बिया मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ये पानी में भी पाए जाते हैं और भूमि पर भी पाए जाते हैं, लैंड पर भी पाए जाते हैं। इनकी पिक्युलरिटी क्या है? हार्ट 3 चैम्बर, हार्ट के अंदर 3 चैम्बर होते हैं इनके अंदर। एग्जाम्पल्स क्या है? फ्रॉग। ऐसे ही क्लास आती है रेप्टिलिया, इसके अंदर क्रीपिंग एनिमल्स आएंगे। दीज आर फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी लैंड पर पाए जाने वाले ये पहले एनिमल्स थे इस क्लास के। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब दे आर फाउंड इन ऑन लैंड। लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होगा? लंग्स होगा। एग्जाम्पल क्या है? लिजार्ड है, स्नेक्स है, कोबरा जिसको अपन बोलते हैं, ये आएंगे। फिर क्लास एवीज है ना, क्लास एवीज के अंदर ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स आते हैं। दीज बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। बोन्स आर हॉलो, इनकी बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं, सॉलिड नहीं होती, क्योंकि इनको फ्लाइंग करना होता है। ऐसी बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन कहते हैं ऐसी बोन्स को जो हॉलो होती हैं। हार्ट 4 चेम्बर होगा, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होंगे, 2 आरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ऐसे 4 चेम्बर होंगे। ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स इसके अंदर आएंगे। फिर क्लास आती है मेमेलिया, जिसमें अपन लोग आते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड मतलब कि जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट इज कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फीमेल्स हैव मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फीमेल्स के अंदर ग्लैंड्स होंगी जिससे मिल्क प्रोडक्शन होगा, उसको अपन बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन देयर स्किन, इनकी स्किन में स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल ग्लैंड जो ऑयल सिक्रेट्स करती हैं, वह स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंस ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो बाहर कान दिखाई देते हैं हमको, उसको पिन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। तो वह सब इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या आएगा? रेट आएगा, ह्यूमन बींग्स आएंगे, काऊ आएंगी, बफेलो आएंगी, है ना। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म आएंगे। अपन ने आज पूरा एनिमल किंगडम्स देख लिया है ना। तो ये चैप्टर अपना जो है कंप्लीट होता है। कौन सा? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके पहले अपन ने ये पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब अपन ने देख लिए थे, नहीं। अब ये पूरा आप नोट्स तैयार कर लें इसका, है ना। इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर का PDF भेज दूंगा।